एक वचन हम पिछले हफ्ते आपको बताए थे और जिसके चलते आप लोगों के बीच में मैंने कहा था कि जो सेवक होता है, अगर आपको ये डॉट दिख रहा होगा, जो सेवक होता है वो बहुत जरूरी है कि आपका उसका चुनाव सही करें। ओके, एक सेवक का चुनाव अगर आपने सही नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। और एक सही सेवक का चुनाव करने के लिए आपको सबसे पहला तय करना है इस वचन के हिसाब से, जो कि ऊपर अगर आपको दिख रहा होगा, पॉज करके बाद में पढ़ लीजिएगा। मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 12। मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 12 आपके लिए पहले पढ़ देता हूं, उसके बाद आपसे बात करूंगा, ठीक है ना? या आवाज भी ठीक है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसका सूप उसके हाथ में है। यीशु की बात हो रही है। वह यानी यीशु अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। अगर आपको ये मेरा लाइट दिख रहा होगा, मुझे नहीं पता कि आपने पहले कभी इस वचन को पढ़ा या नहीं पढ़ा। पास्टर्स, अगर आप देख रहे हैं, बहुत जरूरी है ये वीडियो आपके लिए। चर्च के मेंबर्स, अगर आप देख रहे हैं, बहुत जरूरी है ये आपके लिए। और वो सभी जो खुद को मसीह कहते हैं, किसी ना किसी चर्च से आप जुड़े हैं, ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगी। जी हां, अभी जो देख रहे हैं, डैनियल भाई इस मत्ती 3:12 में यीशु कहना क्या चाह रहे थे यूहन्ना के द्वारा, और उसको आज 21वीं सदी में हम कैसे पढ़ें? यहां पे सिर्फ 2 शब्द पे फोकस करिए। एक है गेहूं और दूसरा है भूसी या भूसा। गेहूं, जब यूहन्ना इसको लिख रहा है तो उसका इशारा गेहूं पे नहीं है, उसका इशारा गेहूं जैसे लोगों पर है, गेहूं जैसे सेवकों पर है, गेहूं जैसे प्रचारकों पर है। दूसरा भूसी या भूसा, वीड, ऐसे प्रचारकों पर, ऐसे पास्टरों पर, ऐसे लोगों पर है जिसके चलते आप जब मत्ती 3:12 पढ़ोगे तो आपको ऐसे अलग करना होगा। भूसा वाला सेवक, गेहूं वाला सेवक। भूसा वाला सेवक, जो भूसा सेवक है वो भूसा चर्च ही चलाएगा। जो गेहूं वाला है वो गेहूं ही चर्च चलाएगा या गेहूं जैसा चर्च चलाएगा। दूसरे शब्दों में, ये एक लैंग्वेज है बाइबल की जो आपको और मुझे समझनी है। प्रचारक के प्रचार से ही पता चल जाता है कि भूसा सेवक है या गेहूं सेवक है। कुछ बातें आपके दिमाग में पहले डाल देता हूं। जितने देख रहे हैं पहले सुन लीजिए, खूब शेयर करिए, जहां तक पहुंचा सकते हैं इसको पहुंचाइएगा, ठीक है ना? कुछ बातें आपके दिमाग में डाल देता हूं। जानते हो, जीसस जब बात कर रहे थे यूहन्ना के द्वारा गेहूं और भूसी या भूसा, ऐसे सेवक जिसका जिक्र 1 कोरिन्थियों 3 में पौलुस भी कर चुका है कि एक दिन आग आएगी, हर एक का काम परखेगी। जो लकड़ी, भूसा, घास फूस, लकड़ी, वो जल जाएगा, लेकिन सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर यानी कि डायमंड्स, वो नहीं जलेंगे। ऐसी मिनिस्ट्री की बात पौलुस भी कर चुका है। कनेक्शन बिल्कुल सेम है। ये गेहूं कौन है डैनियल भाई? 1 कोरिन्थियों 3 के हिसाब से सेवक। भूसा कौन है डैनियल भाई? 1 कोरिन्थियों 3 के हिसाब से सेवक। मैं बात कर रहा हूं चर्च के प्रचारक की, मैं बात कर रहा हूं चर्च के पास्टर की, मैं बात कर रहा हूं ऐसे सेवकों की जिनके प्रचार से ही पता चल जाता है कि ये गेहूं वाला है
या भूसा वाला। हर प्रचारक को अपने मसीह सिद्धांतों को पब्लिकली घोषणा करना ही होगा। जानते हो मैंने ये शब्द क्यों कहा पब्लिकली घोषणा करना होगा? ये शब्द मैंने क्यों कहा, मैं आपको बता देता हूं। बहुत लोग सेफ गेम खेल रहे हैं आज। कहते हैं कि मैं पास्टर तो हूं लेकिन मैं किसी को हर्ट नहीं करूंगा, मैं प्रीचर तो हूं लेकिन मैं किसी को हर्ट नहीं करूंगा। दूसरे शब्दों में ये दोनों तरफ है। ये खुद को घोषित नहीं करते कि मेरी सिद्धांत क्या है, मेरा डॉक्ट्रिन क्या है, मैं भूसा वाला हूं या गेहूं वाला हूं। अगर गेहूं वाले हो तो डंके की चोट पे बोलो कि मैं गेहूं वाला हूं। अगर भूसा वाले हो तो डंके की चोट पे बोलो कि मैं भूसा वाला हूं। मैं यीशु के नाम पे भूसे वालों से बात कर रहा हूं। मैं यीशु के नाम से पैसे कमाऊंगा, पब्लिकली डिक्लेयर करो। जो भी कोई यीशु के पास आएगा उद्धार पाकर सत्य को जानकर मेरे पास जैसे ही पहुंचेगा, मैं उसके लिए भूसा रेडी रखूंगा। मैं ऐसे लोगों को ही बचाना चाहता हूं कि कहीं, और मुझे एक चीज और बताने दीजिए, आजकल की जो दुनिया है ना, जिसको कहते हैं जेंजी दुनिया, आजकल की जो दुनिया है ना वो बहुत एजुकेट हो रही है। मुझे खुशी है इस बात की। ज्ञान बढ़ रहा है, नॉलेज बढ़ रहा है, लोग एजुकेट हो रहे हैं, सत्यता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारी जांच कर रहे हैं क्या सही है और क्या गलत है। मुझे इस बात की खुशी, एक तरफ ये हो रहा है। वैसे ही जब कोई अंदर आता है, जैसे ही आप उद्धार पाते हैं, आपके पास में जैसे ही कोई पास्टर आकर कहता है कि परमेश्वर का वचन मैं आपके लिए प्रचार करूंगा, जैसे ही उसकी आप प्रीचिंग सुनते हो, आपको तुरंत पता लगा लेना है, क्योंकि प्रचारक के प्रचार से ही पता चल जाता है कि गेहूं वाला है या भूसा वाला है। अगर आपको कोई भी चीज, मैं आपको मेरी बात बता दूं, 93 में मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया। एक ऐसा चर्च जो मेरे रिलेटिव्स थे जो जाते थे वहां पर, वो मुझे वहां पर लेकर गए। पेंटिकॉस्टल चर्च था वो, मुझे वहां लेकर गए। मैंने वहां पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज देखी जो वचन से मैच नहीं कर रही थी। याद रखिए, मुझे मात्र आए 3 या 4 महीना हो गए थे प्रभु में, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल बेबी क्रिश्चियन था मैं। मैंने वहां की कुछ हरकतें देखी और मैंने कम से कम, अगर मैं गलत नहीं हूं याददाश्त के हिसाब से, 15 से 16 लेटर्स मैंने लिख डाली। और मैंने कहा, मेरी जो भी हिंदी मुझे आती थी उन दिनों में, मैंने कहा आपके चर्च में जो एक्टिविटीज हो रही है वो भूसा टाइप है और मुझे इसमें से मैच नहीं मिलता, मुझे दिखता नहीं है वो चीज। आप बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, यहां लिखा कुछ है, आप हरकतें कुछ और हैं। जानते हो क्या किया उन्होंने? मेरा हाथ पकड़कर मुझे चर्च से बाहर निकाल दिया। वाह, 93 की बात कर रहा हूं। वो तब का दिन और ये आज का दिन, पूरे 30 साल, 31 साल अगर मैं गलत नहीं हूं, 31 ईयर्स हो गए इस बात को। मैंने क्या किया दोस्तों? मैंने भूसा वाले सेवक को परखा। जानते हो न्याय के दिन क्या होगा? इन द डे ऑफ जजमेंट क्या होगा? ऑन द डे ऑफ जजमेंट आप में से बहुत लोग कहोगे कि प्रभु मेरा नाम जीवन की पुस्तक में क्यों नहीं है, जबकि मैं पत्थरों की सृष्टि की जितनी भी चीजें उसकी आराधना करता था, मैंने छोड़ दिया। मैं किसी प्रकार का नशा, किसी प्रकार का पाप नहीं करता था, उसके बावजूद मेरा नाम जीवन की पुस्तक में क्यों नहीं है? तब प्रभु बिल्कुल साफ कहेगा, क्योंकि जिसके पीछे तुम चलते थे, जिसको तुमने मेंटर बनाया था, जिसको तुमने पास्टर बनाया था, जिसको तुमने अपना आत्मिक पापा और मम्मी बनाया था, वो भूसा वाला था। अब आप सोच के देखिए कि मत्ती के 3:12 में यूहन्ना यीशु के बारे में ऐसी बात, वो भी पहला अपीयरेंस, जिसको कहते हैं एंट्री ही हो रही है यीशु की,
जिसको कहते हैं अभी तो उन्होंने शुरुआत भी नहीं किया, उनका पहला कदम था यरदन नदी में बपतिस्मा लेने के लिए। देखते ही कहा कि इसका सूप इसके हाथ में है और ये भूसी को बर्दाश्त नहीं करेगा, उसी दिन कह दिया। कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई आपकी प्रीचिंग बहुत जजमेंटल है। मेरे अंदर जो बैठा है ना वो यीशु ही है, वो ऐसी ही बात करेगा। हाँ, मेरे अंदर वो आत्मा नहीं है जहां पे प्यार की लड्डू की बातें भले तुम कितनी भी गलत हो, सबको खुश रखो, ऐसा वाला पास्टर मैं नहीं हूं। और मुझे खुशी है कि 2014 से मैंने खुद को बदला है। मैं इनके बीच में ही रहता था, भूसे वालों के। अभी कुछ लोग देख भी रहे होंगे वो भूसे वाले, मैं उनके बीच में से बाहर निकला हूं। और जिसके चलते कुछ लोग कहते हैं आपकी प्रीचिंग बाकियों की तरह क्यों नहीं है। नहीं होगी भाई, जैसे यीशु की प्रीचिंग बाकियों की तरह नहीं होती थी, नहीं होती थी। एक सेकंड दीजिए। या नहीं होती थी। अब आप सोच के देखिए, जब मैं कह रहा हूं कि आपको भूसा वाला सेवक पर परखना है, आपको परखना है, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में क्यों नहीं है। प्रभु बिल्कुल साफ कहेगा कि जिसके पीछे तुम चल रहे थे उसके हाथ में बाइबल तो थी, उसके जबान पे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सब कुछ था, मेरा नाम तक था, लेकिन उसका जो टीचिंग है, डॉक्ट्रिन है, वो मेरे जैसी नहीं थी, यानी कि गेहूं नहीं थी। जिसके चलते मैंने क्या कहा था आपको, पब्लिकली घोषणा करिए। भारत के जितने भी सेवक जो किसी भी तरीके से चर्च चलाते हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूं, अपनी डॉक्ट्रिन को घोषित करो। हम दशमांश लेते हैं तो लेते हैं, घोषित करो, पब्लिकली घोषित करो, जैसे मैं करता हूं। मैं नहीं लेता दशमांश, यीशु के नाम पे पैसे का बिजनेस मैं नहीं करता, यीशु के नाम पे मैं बाइबल को नहीं बेचता, यीशु के नाम पे लोगों को उल्लू नहीं बनाता कि तुम्हारे घर पे श्राप है उसको तोड़ने के लिए इतना पैसा, आपके घर जीवन में श्राप है उसको तोड़ने के लिए इतना पैसा, अमेरिका जाने के लिए इतना पैसा। बकवास, ऐसे किसी प्रकार की बातों को मैं नहीं बोलता। मैं घोषित कर चुका हूं पब्लिकली कि हम क्या मानते हैं और क्या नहीं मानते। तो जिसके चलते मैंने कहा था पिछले हफ्ते कि जो आपका पास्टर है, जिसको कहते गेहूं या भूसा वाला, दोनों में से कोई भी, उसकी प्रीचिंग से, देख लीजिए फिर पीछे जा रहा हूं, उसकी प्रीचिंग से ही पता चल जाएगा, प्रचार से ही पता चल जाएगा कि गेहूं वाला है कि भूसा वाला है। आपने कभी चेक किया? मैं मुंबई के लोगों से बात कर रहा हूं। कुछ लोग क्या कहते पता है, कहते कि डैनियल भाई आपको बहुत सारे पास्टर्स है ना नफरत करते हैं। वजह यही है इसलिए यीशु कहता है कि मेरे कारण, यानी मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। आज से कुछ 2014 तक, कितना हो गया, 10 साल पहले, 10 साल पहले तक मेरी YouTube पर कोई भी वीडियो उठाकर देख लो आप, जितनों भी मेरे विरोध में वीडियो बनाई है उनकी डेट चेक कर लो, 10 साल के पीछे नहीं मिलेगा आपको। ये सब 2015, 2016 और 2020 आते आते तो और भी 2020 के बाद आपको मेरे विरोध में बहुत लोग मिलेंगे। वजह क्या है? क्योंकि मैंने अपनी तरीके को बदला, मैंने यीशु के पैटर्न पर गया, मैं यीशु की तरह बोलने लगा, मैं यीशु को पीछे चलने लगा, यीशु के टीचिंग के पीछे चलने लगा। यही वजह है। इसलिए पौलुस भी तो कहता है ना, गलातियों की किताब में, रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ था, जब तुमसे बातें करता था, तुम तो अपनी आंख तक निकाल के दे देते, ऐसे अच्छे थे तुम, लेकिन जब मैंने सच्चाई को बोलना शुरू किया तब मैं तुम्हारा दुश्मन, बैरी बन गया। ये बात बोलता है पौलुस, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब परमेश्वर का आत्मा किसी को बदलता है, मैं तो 2020 से बोलते आ रहा हूं, मैं तो उसकी आवाज हूं। इस 21वीं सदी में डैनियल राज परमेश्वर की आवाज है। मैं 2020 से बोल रहा हूं। परमेश्वर अपने सेवकों को भेजता है,
परमेश्वर अपने नबियों को भेजता है। मैं नबी नहीं हूं, हाँ मैं अपने नाम के पहले प्रॉफिट लिखता हूं। मेरे को कोई शौक नहीं है प्रॉफिट लिखने में, अपोस्तल लिखने में, पास्टर, रेवरेंड, बिशप लिखने में मुझे कोई शौक नहीं है और ना ही मैं कभी लिखूंगा। मैं एक व्यक्ति हूं, यीशु का सेवक हूं और मैं नाम से ज्यादा काम पर भरोसा करता हूं। 2020 में बता चुका था और 2020 से आज तक तकरीबन लगभग आप देख लीजिएगा कि कितना वक्त बीत गया है। मात्र 4 से 5 साल में हम पूरे भारत में परमेश्वर का वचन फैला चुके हैं, खरी शिक्षा को ला चुके, जिसके चलते एक पोस्ट मैंने बनाया था परसों के दिन कि जब से हमने अभियान शुरू किया ना खरी शिक्षा का, बहुत सारे चर्चों में और उन चर्चों के पास्टरों में दहशत आ गई है, दहशत, और उनको लग गया है डर। उनके प्रीचिंग को बदलते हुए मैं देख रहा हूं आजकल, उनके प्रीचिंग के तरीके को बदलते हुए देख रहा हूं मैं आजकल। मेरे पास में किसी ने सूरज प्रमाणी, मुंबई का जो उल्लासनगर का सूरज प्रमाणी है ना, उसकी एक वीडियो क्लिप भेजी थी मेरे पास और कहा कि डैनियल भाई ये वही सूरज प्रमाणी है जिसकी प्रीचिंग पहले कुछ अलग थी, अब अलग हो गई। मैंने बोला वो कैसे? कहता है कि देखो क्या सिखा रहा है। तो उसने, मैंने देखा, वो कहता है कि पवित्र आत्मा उतरता नहीं है, पवित्र आत्मा आता नहीं है, आपको जोर जोर से तालियां बजाना, चीखना, लोटपोट होने की जरूरत नहीं है, आपको बार बार पवित्र आत्मा मांगने की जरूरत नहीं है। बताइए, यही चीज तो मैं बता रहा था पहले से। चलो दे रहा है, दुरुस्त है, लेकिन वो व्यक्ति अभी भी एक चीज में फंसा हुआ है, एक दो चीज में फंसा हुआ है, और वो है सबसे बड़ा जिब्रिश। मैं जब लास्ट वीक बात कर रहा था तो किसी ने कहा कि सूरज प्रमाणी तो अच्छा प्रचारक है। मैंने कब कहा कि जितने भी प्रचारक है व्यक्तिगत तौर पे मेरी उनसे दुश्मनी है, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। वो चाहे सूरज प्रमाणी हो, आमोद सिंह हो, राम बाबू हो, दिनाकरण हो, तुम्हारा पंजाब के जितने पास्टर्स है, वो मेरे को किसी से कोई दुश्मनी नहीं। मेरा दिक्कत है उनकी टीचिंग, मेरा दिक्कत है उनकी डॉक्ट्रिन, मेरा दिक्कत है उनका पैटर्न, तरीका चर्च को चलाने का, जिसको पौलुस पतरस जैसे आदमी को डांट चुका है। गलातियों 2:11 में डांट चुका है वो, सिद्धांत के क्षेत्र में, डॉक्ट्रिन के क्षेत्र में। तो मुझे कहता है कि वो तो अच्छा प्रीचर है। मैंने कहा बेटा एक बार वो कौन सी भाषा बोलता है वो पकड़, वो तो जिब्रिश बोलता है। जिब्रिश मतलब शैतान की लैंग्वेज, वो तो वो बोलता है। और आपको बता दूं, बहुत जल्द, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत जल्द ये जितने भी बड़े बड़े पास्टर्स हैं ना, ये एक दिन आपके बीच में आएंगे पब्लिकली और कहेंगे कि जिब्रिश बोलना गलत है, क्योंकि जिब्रिश रबा रबा शबा शबा लबा लबा, ये जितनी भी प्रैक्टिसेस किए विदाउट डिसर्निंग, बिना परखे, बहुत सारे लोगों ने इसको प्रैक्टिस कर ली और जिसके चलते वो कंक्रीट बन गया। जिस दिन ये डॉक्ट्रिन मसीह की देह में विलियम सीमोर के द्वारा 200-300 साल पहले, शिबू थॉमस याद है ना, उस व्यक्ति की वजह से जो डॉक्ट्रिन घुसी, अगर उस वक्त के पास्टर्स, उस वक्त के चर्चेस, कुछ लोगों ने चेक किया इसलिए उसको निकाल दिया। विलियम सीमोर को उसकी हिस्ट्री भी पता होगी, आप लोग नहीं है तो चेक कर लेना, मैं सब पढ़ के बैठा हूं इसलिए बोल रहा हूं। उसको निकाल दिया चर्च से, लेकिन उसने क्या किया पता है? उन इंडिपेंडेंट स्टार्ट किया। उसने कहा कि मैं कैसे भी करके ये घुसा दूंगा, और उसने घुसा दिया। बीच में जब शिबू थॉमस कह रहा था ना, ये तो पतरस के टाइम से है, ये तो पौलुस के टाइम से है, ये तो यीशु के टाइम से है, बकवास। पतरस ने कभी रबा रबा शबा शबा लबा लबा नहीं बोला, विथ प्रूफ दे दूंगा बाइबल से। पौलुस ने कभी नहीं बोला, जीसस ने तो कभी बोला ही नहीं। जीसस का एक ही लैंग्वेज था, लैटिन, अरामिक, ग्रीक, हिब्रू, दैट्स इट। उसमें से उसने बाकी किसी कंट्री में या दूसरे जातियों में वो नहीं गए। उनकी मिनिस्ट्री टोटल 250-300 किलोमीटर के अंदर निपट गए, 3.5 साल की मिनिस्ट्री।
वो पौलुस था जो कंट्री से कंट्री, स्टेट से स्टेट, बॉर्डर से बॉर्डर क्रॉस कर करके जाता था, जिसके लिए उसको लैंग्वेज की जरूरत पड़ती थी, और वो लैंग्वेज प्योरली अर्थली, पृथ्वी की भाषा थी, नॉट रबर भाषा। अच्छा, इनका एक और मजाक है, शायद अगले साल बात रखूंगा। इनका एक और मजाक है, कहते हैं 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय, कहते हैं कि ये हेवनली लैंग्वेज है। बोला प्रूफ करो कि स्वर्गीय भाषा है। कौन सा? रबा रबा शबा शबा, इट्स अ हेवनली लैंग्वेज, प्रूफ करो। तो प्रूफ कहां से करते हैं? 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय वचन 1। मैं चाहता हूं कि अगर ये वीडियो छोटा सा एडिट करके आप लोग उनको सुना सको जिसने आपको 1 कुरिन्थियों 13 का 1 में ये कहकर प्रूफ किया है कि देखो यहां लिखा है कि पृथ्वी की भाषा नहीं, ये स्वर्ग की भाषा है। बोला कैसे? क्योंकि पौलुस कहता है कि यदि मैं स्वर्ग दूतों की बोलियां, तो उसको उठाकर कन्वर्ट कर दिया आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में, कहते हैं कि देखो ये स्वर्गदूतों की बोलियां हैं, इसका मतलब ये स्वर्ग की भाषा। अब जरा ध्यान से सुनो, अगर ये स्वर्ग की भाषा है, मतलब स्वर्गदूतों की बोलियां अगर स्वर्ग की भाषा है, तो फिर आप लोग ये क्यों कहते हो कि जो भाषा बात करता है उसको कोई नहीं समझता, सिर्फ परमेश्वर? तो फिर स्वर्गदूतों की भाषा है वो, तो स्वर्गदूत तो समझते होंगे। लूसीफर पहले क्या था? स्वर्गदूत ही तो था, वो भी तो समझता होगा। तो आप लोगों की चोरी, आप लोगों का डॉक्ट्रिन, आप लोगों का गलत शिक्षा यहां पकड़ा गया है। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय तो मत कोट किया करो। इनफैक्ट आप लोगों का 1 कुरिन्थियों 14 का 2 भी गलत है, जिसके ऊपर मैं 50 वीडियो बना चुका हूं, जिसको आप लोग जानते हैं। इसको भी जारी रखेंगे। अगले हफ्ते से मैं आपको बताऊंगा कि बाइबल कॉलेज, आपको मसीह मंथन बैठक, शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज, वो चाहे ऑनलाइन हो या फिजिकल हो, आपको क्यों अटेंड करना चाहिए, उसके कम से कम 10 से 12 पॉइंट्स बता दूंगा मैं आपको, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, अगले हफ्ते बताऊंगा। तो जिसके चलते दोस्तों, क्या आपका पास्टर पाप का प्रचार करता है? क्या आपका पास्टर जो गेहूं वाला है वो ताई तो यानी कि दशमांश को राइटली डिवाइडेड द वर्ड ऑफ गॉड, राइटली डिवाइडेड द वर्ड ऑफ ट्रूथ, क्या वो ठीक से उसको इंटरप्रेट करता है? क्योंकि मलाकी 3:10 में मलाकी 3:10 में जो वहां पे परमेश्वर डांट लगाता है वो इस्राएलियों को नहीं लगाता। उसने इस्राएलियों से नहीं कहा कि तुम चोर हो, डाकू हो, तुम मुझे लूटते हो। उसने इस्राएलियों को नहीं कहा, ये आपके पास्टर ने गलत सिखाया। वहां पर परमेश्वर जो डांट लगा रहा है वो लेवियों को लगा रहा है, क्योंकि वो दशमांशों का दशमांश नहीं देते थे, और वो याजकों और लेवियों के लिए होता था जो इस्राएली देते थे। लेकिन इन पास्टरों ने मलाकी 3:10 को ऐसा ट्विस्ट किया, ऐसा घुमा दिया कि चर्च के लोगों को डरा दिया कि अगर तुम अपना दशमांश, अपने पॉकेट का पैसा नहीं देते हो तनख्वाह का, तो तुम पर श्राप पड़ेगा। ये गलत है, ये गलत है, मत सिखाओ, बहुत मार पड़ेगी प्रभु से। तो गेहूं का पास्टर दशमांश के टीचिंग को ठीक से सिखाएगा। गेहूं वाला पास्टर जिब्रिश की बातें नहीं करेगा, पवित्र आत्मा को जिब्रिश से नहीं मिलाएगा, क्योंकि डैनियल राज ग्लोसा को मानता है जो अन्य भाषा है, लेकिन मैं जिब्रिश को नहीं मानता। आपका गेहूं वाला पास्टर सही सिखाएगा। कलीसिया तैयार करने का प्रीच आपका गेहूं वाला पास्टर सिखाएगा। रैप्चर की सही शिक्षा गेहूं वाला पास्टर सिखाएगा। नेम ऑन द लाइफ, नेम ऑन द बुक ऑफ लाइफ, जीवन की पुस्तक में आपका नाम हो और 1000 साल का मिलेनियम इसी पृथ्वी पर घटित होगा। आपका पास्टर अगर गेहूं वाला है तो सही सिखाएगा, लेकिन अगर भूसा वाला है तो वो ऐसे किसी टॉपिक को नहीं सिखाएगा, बल्कि वो कहेगा कि आपको अमेरिका का वीज़ा मिलेगा, आपके पास अगर मारुति गाड़ी है तो आपको फॉर्च्यूनर मिलेगी, आपके एटीएम कार्ड पे हाथ रखो, आपके एटीएम कार्ड में पैसा आ रहा है। बकवास, पैसा आएगा, क्योंकि लूसीफर भी चमत्कार करता है। उसके चक्कर में तुम धोखे में पड़कर अपने अनंत काल का जीवन खो बैठोगे, गेहूं माफ करना भूसा पास्टर के चक्कर में। तो जिसके चलते दोस्तों मैंने रखा था कि चर्च और पास्टर का चुनाव इन 8 कारणों से ना करें। तो पहला कौन सा कारण है? वो है चमत्कार के बेस पे। मेरे चर्च में चमत्कार बहुत होते हैं, इसलिए मेरा पास्टर ही सही है। गलत।
चमत्कार के बेस पे आपको पास्टर का चुनाव नहीं करना है या चर्च का चुनाव नहीं करना है। अच्छा लगता है मुझे, वहाँ की वर्शिप बड़ी अच्छी है, वहाँ का म्यूजिक बड़ा अच्छा है, वहाँ का पास्टर बहुत अच्छा बात करता है, कानों को खुजली मिटाने वाला प्रीच करता है, ना कि टोचने वाला। तो मेरा अच्छा लगता है चर्च में, इसलिए मैं जाता हूँ। इसके बेस पे चुनाव ना करें। आशीष की बात होती है वहाँ पर छुटकारे की बात होती है, वहाँ पर जो है परिवार क्योंकि जाता है इसलिए मुझे भी जाना पड़ता है। दोस्त ने कहा इसलिए मैं जाता हूं, पति कहता है इसलिए मैं जाती हूं या जाता हूं। भावुकपन होकर इमोशनली मैं जब जाता हूं तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, शांति मिलती है। उसके बेस पे चर्च और पास्टर का चुनाव ना करें, शिक्षा के आधार पर चुनाव करें। क्या वहां की टीचिंग सही है? जो टीचिंग सही है चमत्कार होंगे, जो टीचिंग सही है आपको वहां अच्छा भी लगेगा, जो टीचिंग सही है आशीष मिलेगी, टीचिंग सही है छुटकारा, परिवार, दोस्त, पति, भावुक सब ठीक है, लेकिन टीचिंग को चेक करो। जिसके चलते दोस्तों मैं कई हफ्तों से आपको कह रहा हूं, इस बाइबल कॉलेज में 7 दिन में टेबल पे रखा बाइबल आपके दिमाग में चढ़ा दूंगा या चढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद आपके आत्मिकता का ड्राफ्ट, ये देख रहे हैं ड्राफ्ट, या जिसको कहते हैं आपका बाइबल नॉलेज ड्राफ्ट ऊपर हो जाएगा, आपके पवित्रता का ड्राफ्ट ऊपर हो जाएगा, परमेश्वर के प्रति भय का ड्राफ्ट ऊपर हो जाएगा। बताइए मैं भारत के उन सभी लोगों को इनवाइट करता हूं, आइए परमेश्वर की खरी शिक्षा में आइए। डैनियल भाई किसको कॉल करें? ये नंबर है, ये नंबर है। दोस्तों मैं यहां पे आज की जो मीटिंग है उसको समाप्त करने जा रहा हूं। आपको यीशु मिला है, इससे बढ़कर इस पृथ्वी पे कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके पास यीशु है उसके पास में जीवन है, जिसके पास यीशु है उसके पास में अनंत काल का छुटकारा है। जिसके पास में यीशु है वो किसी व्यक्ति के पीछे नहीं भटकेगा और न ही धोखा खाएगा।